बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जितने भी हेरिटेज साइट इंडिया में वो टोटल देखेंगे हम लोग आज। ठीक है। इससे जो है हमेशा एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही है। एक ये हो गया और एक आर्द्र भूमि जो होता है वो। तो हम लोग इसमें देखने वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी है इंडिया में, और साथ ही साथ जो वन जीव अभ्यारण्य है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो नेशनल पार्क है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था नेशनल पार्क के बारे में कुछ, और इस वीडियो में भी जितना हो सकेगा मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस में। आज जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया था। तो इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। और यूनेस्को का मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये बना था कब? ये बना था 1972 में। देखिए, इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टोटल आपका जो है वो 38 है, जिसमें से 30 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट और एक जो है मिक्स करके है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और अलग अलग करके हम और भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मानस से। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो असम में है, आपको ये याद रखना है। और असम में डिगबोई करके एक तेल शोधक कारखाना है जो सबसे पहले इंडिया में बना था। ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1992 में डेंजर श्रेणी में रखा था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था 2011 में। ठीक है। उसके बाद हम्पी था, हम्पी को भी ऐड किया था डेंजर साइट में, जिसको जो है 2006 में रिमूव कर दिया। 1999 में इसको रखा गया था, उसके बाद 2006 में इसको हटा दिया गया था। उसके बाद और भी है, जैसे कुंभ मेला है। तो कुंभ मेला आपको पता है कि 4 जगह पे होता है कुंभ मेला। एक तो इलाहाबाद में, एक उज्जैन में होता है जो कि मध्य प्रदेश में है, एक हरिद्वार में होता है, एक नासिक में है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो वहाँ पे। तो 4 जगह आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये है पूरा लिस्ट। आप यहाँ से एक एक करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डिटेल पढ़ना है तो रोक के भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला है अजंता केव। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये बना था कब? सेकेंड सेंचुरी से लेकर के आपका 6th सेंचुरी तक था। ठीक है। उसके बाद अजंता के बारे में, ये एक बौद्ध का जो है केव है, गुफा है, आप इसको याद रख सकते हैं, जिसको बनाया था अशोक ने। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है एलोरा केव। तो एलोरा केव भी महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद में है ये। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एलोरा केव। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, देखिए साइड में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। वो कुछ नहीं है, इसी के बारे में दिया है कि कब बना था, कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको घोषित किया था। तो वही है ये। आगरा फोर्ट है, देख सकते हैं आप। आगरा फोर्ट को 1982 में लिस्टेड किया गया था। उसके बाद ये कहाँ पे है वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ये है कहाँ पे? यमुना रिवर के साइड में है। उसके बाद है आगरा फोर्ट, ये देख सकते हैं, ये आगरा फोर्ट है। ये आगरा फोर्ट जो कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है ताजमहल। ये भी उत्तर प्रदेश में है और 17वीं सेंचुरी में ये बना था। और इसको जो है, देखिए शाहजहाँ ने बनाए थे तो पता ही होगा, मुमताज़ की याद में। और इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो घोषित किया गया था, लिस्टेड, वो था 1983 में। ठीक है। 1983 में जो था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सन टेम्पल कोणार्क में है, ये आपको पुरी में मिलेगा, उड़ीसा में। और उड़ीसा में 2 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो दो नेशनल पार्क है, एक तो भीतरकनिका है और एक है सिमलीपल, और एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, और चिल्का झील भी है उड़ीसा में, जो मैंने कल बताया था आपको। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एंड महाबलीपुरम। तो इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था 1984 में डाला गया था। और तमिलनाडु से अगर आपको याद रखना है तो तमिलनाडु में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जिसमें से आपको एक है गिंडी, गिंडी, और एक है इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई भी बोलते हैं। ठीक है। और एक है मुकुर्ती। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना ही है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। काजीरंगा असम में है, और ये वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है, यानी गेंडे के लिए। ठीक है। और आपको जो है यहाँ से क्या याद रखना पड़ेगा, असम से जो है आप याद रख लीजिए, एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पे जो है एक डिब्रू साइखोवा है नेशनल पार्क। उसके बाद काजीरंगा है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद एक है मानस, और एक है नामेरी, नामेरी, और एक है ओरांग, ओरांग, ये भी याद रखना है। ठीक है। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, 4 है कहाँ पे? असम में।
उसके बाद है नेक्स्ट है आपका मानस, तो ये भी असम में है, मैंने अभी आपको बताया। और केवलादेव ये पक्षी के लिए है, पक्षी विहार के लिए, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, और ये 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था और लिस्टेड किया गया था 1985 में, ये याद रखना है आपको। और अगर आपको राजस्थान से अगर याद रखना है नेशनल पार्क, तो मुकुंदरा हिल है यहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स, और एक है आपका केवलादेव है यहाँ पे, रणथंभौर है, सरिस्का है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो है आपका चर्चेज एंड कॉवेनेंट गोवा, ये उतना नहीं पूछता है, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट खजुराहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और ये जो मंदिर खजुराहो का बना था 950 AD में, और इसको लिस्टेड किया गया था आपका 1982 में किया गया था इसको लिस्टेड, आप इसको याद रख सकते हैं, 1982 में इसको लिस्टेड किया गया था। उसके बाद है आपका, और यहाँ से आप याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, आप याद रख सकते हैं, जैसे बांधवगढ़ है यहाँ पे, बांधवगढ़, और एक है आपका कान्हा, फिर माधव भी है, उसके बाद है आपका पेंच और पन्ना भी है। उसके बाद एक है आपका सतपुड़ा भी है, और कौन है, और है आपका एक संजय धुबरी करके है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी, तो हम्पी भी बहुत फेमस है। हम्पी है आपका बालारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और ये बना था आपका 14वीं सेंचुरी में। ठीक है, और यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं, कर्नाटक में नेशनल पार्क जो है वो है आपका, एक है अंसी, उसके बाद बांदीपुर है, बनरघट्टा है, कुद्रेमुख ये भी है यहाँ पे, और एक है आपका नागरहोल नेशनल पार्क, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और वन्यजीव अभयारण्य भी है, जैसे कि डांडेली है, घाट प्रभा है, एक चिंचोली करके है, और बस इतना याद रखिए इसमें से। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फतेहपुर सीकरी, तो उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, और ये बना था 16वीं सेंचुरी में, इसको मुगल साम्राज्य ने बनाया था 1573 में। और ठीक है, 1 सेकेंड, चले नेक्स्ट देखिए और कौन सा है, एक है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वरक्कल, जो कि है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एलिफेंटा केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा केव ये है आपका कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है, महाराष्ट्र में है आपका चंदोली है, और उसके बाद है आपका गुगामल है, नवेगांव नागजीरा है यहाँ पे, और पेंच है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शिवलिंग ग्रेट लिविंग चोल साम्राज्य का मंदिर भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आपको ये भी याद रखना है, जो शिव का मंदिर है, और इसको लिस्टेड किया गया था 1987 में। और ये भी मंदिर है बृहदेश्वर का जो टेम्पल है तंजावुर में, जो कि तमिलनाडु में है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, ये है वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है आपका ये वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से आपको क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले ये तो यहाँ का जो CM है वो है आपका ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं, जगदीप धनखड़ जो है वो है गवर्नर। और पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व है, उसके बाद गोरुमारा है, फिर एक है नेवरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे एक है आपका सुंदरबन, और एक है जल्दापारा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, ये भी बहुत फेमस है। और उत्तराखंड से आपको क्या याद रखना है, उत्तराखंड में जो है आपको कुछ नेशनल पार्क है वो भी याद रख सकते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट है जो सबसे पहले बना था, जिम कॉर्बेट। उसके बाद है आपका गंगोत्री, और एक है नंदा देवी, और एक राजा जी टाइगर रिजर्व, और एक है आप फूलों की घाटी, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, जो कि सांची का स्तूप है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का जो CM है वो शिवराज चौहान, और आनंदीबेन पटेल जो है वो है गवर्नर। और वन्यजीव अभयारण्य का अगर बात करें तो यहाँ पे है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद है राष्ट्रीय चंबल, उसके बाद पन्ना भी है यहाँ पे, और एक है आपका सोन घड़ियाल,
ये भी याद रख लीजिए, सोन घड़ियाल, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, रणथंभौर जो है वो है आपका कहाँ पे, वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से रोक के देख लीजिए, और नहीं तो PDF जो है आपको पूरा मिल ही जाएगा, ठीक है। इसका PDF मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें देख लेता हूँ क्या कि जितने भी नेशनल पार्क है और बचा हुआ है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। और जैसे कि त्रिपुरा में सबसे पहले देखिए, त्रिपुरा में 2 है, एक है क्लाउडेड लेपर्ड और एक है बिसोन। और बिहार में है एक वाल्मीकि, ठीक है, एक ही है बिहार में। और सिक्किम में है कंचनजंगा, है सिक्किम में। और मेघालय में 2 है जो याद रखना है, एक बालफक्रम है और एक नोक्रेक, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है एक माउलिंग, और एक है नामदफा, ठीक है। और कौन सा स्टेट बच गया, लद्दाख याद रखिए, लद्दाख में एक है हेमिस नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर में एक है दचिगम और एक है किश्तवाड़, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ पे, हरियाणा में। तो हरियाणा में कौन सा है, हरियाणा में 2 है, एक है कालेश्वर और एक है सुल्तानपुर, ये याद रख सकते हैं। और स्टेट अगर हरियाणा के नीचे जाएंगे तो राजस्थान है। राजस्थान में मैंने आपको बता दिया था कि मुकुंदरा है, उसके बाद केवलादेव है, रणथंभौर है और सरिस्का है। अगर राजस्थान से नीचे वाला स्टेट आए तो गुजरात में एक है ब्लैक बक है गुजरात में। और है कि गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे शेर पाए जाते हैं। उसके बाद एक कच्छ की खाड़ी भी है यहाँ पे। और महाराष्ट्र में मैंने आपको बता दिया, चंदौली है, गुग्गामल है, संजय धुबरी है जो कि बोरीवली में है। उसके बाद तरोबा है, नवेगांव है और पेंच है। और उसके नीचे चलेंगे तो गोवा में है महावीर, एक ही है यहाँ पे महावीर नेशनल पार्क। और कर्नाटक का मैंने तो बता ही दिया था आपको। केरल में याद रख लीजिए, केरल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक अनाईमुड़ी है, और एक है आपका मथिकट्टम 16 होता है, और एक है पेरियार। और यहाँ पे जो पिंडा विजन जो है वो है आपका CM, और मोहम्मद आरिफ जो है वो है गवर्नर, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंट वैली भी है। और राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ का ओनम जो है बहुत फेमस है नृत्य के लिए। और एक महाराष्ट्र में नृत्य बहुत फेमस है जो कि बोलते हैं उसको लावनी। और एक तमाशा भी है, यहाँ का तमाशा भी है। और महाराष्ट्र में एक चीज़, एक जो पर्व होता है गुड़ी पड़वा, यानी कि नए साल में जो नया दिन होता है उसको हम वहाँ पे गुड़ी पड़वा बोला जाता है, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में 2 साल रहे, तो मुझे पता है इसके बारे में। और महाराष्ट्र में तो आपको पता है कि भगत सिंह कोश्यारी जो है वो राज्यपाल है वहाँ के।